करना हूं, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए? और फिर वहां एक वाक्य जोड़ दिया, जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं खाली सारथी बनकर रथ चलाऊंगा। अब शकुनी ने दुर्योधन को समझा समझा कर भेजा था, तो उसी को मांग लेना, करेक्ट वही है। लेकिन जब दुर्योधन ने सुना कि भगवान तो शस्त्र उठाने वाले नहीं है, युद्ध करने वाले नहीं है, खाली सारथी बन के रथ चलाएंगे, तो मांग के फायदा क्या? उससे तो मैं अक्षौणी की सेना ना ले लो। रॉन्ग डिसीजन। रॉन्ग डिसीजन क्यों होता है? सिरहाने जो बैठा है, सिरहाने बैठना माना अहंकार का प्रतीक। जब व्यक्ति अपने अहंकार में होता है हमेशा रॉन्ग डिसीजंस लेता है, हमेशा रॉन्ग डिसीजंस, ये समझ लेना चाहिए। राइट डिसीजन, राइट चॉइसेस करने के लिए अर्जुन बनना पड़ता है, अर्थात पैरों के पास खड़ा होना पड़ता है, अर्थात निर्माणता, ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। ईगो में जब व्यक्ति आता है तो हमेशा रॉन्ग चॉइसेस करता है, हमेशा गलत डिसीजन लेता है और इसीलिए हारता है। लेकिन जब व्यक्ति जीवन में हम्बल होता है, निर्माण होता है, तब भगवान भी उसको साथ देना शुरू कर देता है, वो पांडव बन जाता है। आज पांडव और कौरव की लड़ाई, पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। आज दुनिया के अंदर अच्छाई और बुराई की परसेंटेज अगर निकाली जाए और सारी दुनिया को 100% के रूप में लिया जाए, तो आज की दुनिया में पांडवी वृत्ति वाले, जिसको कहा जाए सात्विक मनोवृत्ति वाले, कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 5%। ओनली 5% लोग हैं जो पांडवी वृत्ति वाले लोग हैं, बाकी कौरवी वृत्ति वाले लोग हैं। और पांडवी वृत्ति माना जो भगवान से प्रीत करना जानते हैं, पवित्र कर्म करने वाले। इसीलिए कहा जाता प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। कौरव माना भगवान से विपरीत, अधर्म पक्ष के वाचक, अपवित्र कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले, ये है कौरव। तो आज की दुनिया में कौरव कितने मिलेंगे? अधिक मिलेंगे। हाँ, भगवान ने जब दुर्योधन को समझाना चाहा तो दुर्योधन ने क्या कहा? धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन धर्म के मार्ग पर मुझे चलना नहीं है और अधर्म को मुझे छोड़ना नहीं। ये है दुर्योधन। आज की दुनिया में कौन है जो धर्म क्या कहता है नहीं जानता है? कौन है जो अधर्म किसको कहा जाता है नहीं जानता है? लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाले कितने और अधर्म का मार्ग को नहीं छोड़ने वाले कितने हैं? इसलिए कहा आज की दुनिया में मेजॉरिटी कौरव है जो भगवान से विपरीत है और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। ये जो कहा गया है वो इसीलिए कहा गया। सिर्फ 5% पांडव है और वो 5% भी कौन? सबसे पहला है युधिष्ठिर, जिसको कहा धर्मराज, जो धर्म के पथ पर चलने वाला, युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि, स्टेबल माइंड। आज की दुनिया के अंदर जहां वेवरिंग माइंड के लोग रहते हैं, विम्सिकल माइंड के लोग रहते हैं, ऐसी दुनिया में स्टेबल माइंड वाले कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%। ओनली 1%। जीवन के संघर्ष में स्थिरता से आगे बढ़ना, ओनली 1%। युधिष्ठिर। दूसरा नंबर है अर्जुन, भीम।
भीम माना स्ट्रॉन्ग विल पावर, आत्मशक्ति से संपन्न। आज जहां लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, ऐसी दुनिया में स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले कितने लोग मिलेंगे? ओनली 1%, ओनली 1%। तीसरा नंबर है अर्जुन, जो अर्जन करने का भाव रखता है, अर्जित करना जानता है पॉजिटिव बातों को, जो भगवान ने कहा। जी हाँ, आज की नेगेटिव से भरी दुनिया में पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने वाले लोग कितने मिलेंगे? ओनली 1%, ओनली 1%। बाकी नेगेटिव के रास्ते चलना आसान हो जाता है, इसलिए नेगेटिविटी वाले ज्यादा मिलेंगे, पॉजिटिव वाले ओनली 1%। चौथा नंबर है नकुल, जो नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले। आज दुनिया में जहां न सोने का नियम है, न उठने का नियम है, न खाने का नियम है, न पीने का नियम, कोई नियम ही नहीं रहा है।